Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayan upar khair ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हौरी नौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज थर्सडे और आज 26 तारीख हो चुकी है अक्टूबर की और रबीउस्सानी की 10 तारीख. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ प्रोग्राम को ट्यून इन कर लिया होगा. इन केस आज आप पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आपको मेरे साथ रह के अच्छा ही लगेगा. वैसे अच्छा फील कराने की जहां तक बात है, अच्छा फील कराना बहुत आसान होता है, बट उस अच्छा फील कराते रहने को या उस चीज को, उस एहसास को सस्टेन करने को थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी पड़ती है. सो आई एम श्योर कि आप अगर आज मेरे साथ हैं तो आइंदा भी मेरे साथ रहेंगे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगी. सो बाय द वे प्रोग्राम में आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपडेट्स हमेशा की तरह शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. लेकिन वो लोग जो आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. उम्मीद है आज का दिन आपका बहुत ही प्लेजेंटली गुजरेगा. और इन केस आज आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बी सेफ और अल्लाह करे कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं अपनी मंजिल मकसूद पर खैर व आफियत के साथ पहुंचे. और कोशिश करें कि आज के दिन को प्लेजेंट वाइब के साथ गुजारने की. ये अलग बात है कि कभी कभी कुछ चीजें आप के दिमाग में अटक जाती हैं या आप किसी ऐसी सिचुएशन में अटक के रह जाते हैं जो शायद दूसरों के लिए तो बहुत आसान हो, दूसरों को शायद बात करने में भी कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन जो इंसान उस सिचुएशन में होता है वो डेफिनेटली चाहता है कि वो उस सिचुएशन में अटके ना, बल्कि उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करके निकल आए. लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई चैलेंज है तो मेरी दिली तमन्नाएं ये हैं कि आप उस चैलेंज को अच्छे से फेस करें और अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दे दे कि आप हर तरह का चैलेंज जो है वो लाइफ का ऐसे मक्खन मलाई की तरह फेस कर लें, आपको जैसे कुछ पता ही नहीं चला हो. सो ये बहुत जरूरी है. लाइफ किसी के लिए भी आसान नहीं है. हर इंसान की लाइफ में तरह तरह के प्रॉब्लम्स, मसाइल हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि हमें जो दिखता है वो एक्चुअली ऐसा ही है. हम बहुत सारी चीजों को जब देखते हैं तो हमें लगता है वो अच्छा इसका मतलब ये है. मे बी हम बहुत सारी चीजों को सिर्फ देखने की बिना पर मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, बट होपफुल रहना चाहिए अच्छी चीजों के लिए. अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीद, अच्छी सोच, पॉजिटिव अप्रोच एक्चुअली बहुत जरूरी है लाइफ में. अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में स्टक नहीं होना चाहते और अगर आपको लगता है कि यार टू सम हाउ कुछ चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं रियलिटी से, तो आई होप कि ऐसी चीजें आपसे बिल्कुल कोसों दूर हो जाएं और आप रियलिटी के बिल्कुल करीब रहें. तो अब टाइम भी मुझे ये कह रहा है कि अभी ब्रेक है, तो चले सुन लेते हैं गाना, उसके बाद ब्रेक, देन आपको करते हैं जो. ऑलराइट, वेलकम बैक एक बार फिर से खुश आमदीद. वेल जनाब, सोशल मीडिया भी क्या बला चीज है. मतलब आप किसी भी हाल में देखते हैं तो लोग खुश नहीं रहना जानते. अभी एक चीज मेरी आंखों के सामने से गुजरी और इनफैक्ट जब किसी शोबिस पर्सनालिटी का स्कैंडल होता है तो तब भी इशू होता है, और जब किसी शोबिस पर्सनालिटी का स्कैंडल नहीं होता और वो अपनी लाइफ में पर्सनली चीजों को बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं तो ये चीज भी खटक रही होती है. अच्छा, ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? मतलब अभी एक चीज मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, वो ये कि रीमा खान जो है, जो कि बहुत अमेजिंग एक्ट्रेस तो है ही बट बहुत ही प्यारी इंसान भी है. पर्सनली मुझे उनके साथ
बातचीत करने का मौका मिला, एक्चुअली थोड़ा टाइम उनके साथ मुझे स्पेंड करने का मौका मिला, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई में वो जितनी हसीन बाहर से है उतनी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा अंदर से हसीन है. सो ये बहुत मैटर करती है बात कि एक इंसान क्या बाहर से जितना हसीन है अंदर से भी उतना ही है. ये सवाल जो है बहुत सारे लोगों को तंग करता होगा. सो ये चीज मैं देख रही थी कि यार आखिर अगर एक बंदी जिसने अपने आप को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है और अगर उनकी लाइफ में कोई स्कैंडल नहीं है, कोई उनकी लाइफ कंट्रोवर्सीज पर मबनी नहीं है, तो क्या सिर्फ यही रखा है, क्या सिर्फ ये चीज ही जरूरी होती है कि एक्टर्स के साथ कोई स्कैंडल, कोई कंट्रोवर्सी का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि वो अपने काम पे तवज्जो देती हैं और अपने जो को एक्टर्स हैं या अपने जो फेलो एक्टर्स हैं उनके साथ वो बहुत प्यारे तरीके से बिहेव करती हैं, जहां तक मुझे पता है उनके बारे में. क्योंकि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. नो डाउट रिस्पेक्ट देना बनता भी है, बट एक चीज मुझे ये लगती है कि शायद नहीं, यकीनन हर बंदे की कामयाबी या हर बंदे की जो एक पर्सनल स्पेस है उसमें अगर वो अच्छा फील कर रहा है, मेंटली तौर पर वो स्टेबल है, तो उसके पीछे यही बात है कि वो अपने काम से काम रखता है और दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाता. क्योंकि हम जब हमेशा दूसरों के कामों में डिग इन करते रहते हैं कि अच्छा अगला बंदा क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या हैपनिंग है, एक्सेप्ट इसके कि जिसके साथ आपको कोई ताल्लुक रहा है उसके बारे में आप जानना भी चाहते हैं. ये अलग बात है कि आप को शायद वो उस तरह से ना बताना चाहता हो जिस तरह से आप जानना चाहते हैं, लेकिन जिसके साथ आपका ताल्लुक नहीं है तो आप उसकी लाइफ को क्यों इतना कुरेदते हैं, क्यों, कैसे, मतलब ये चीज कैसे मुमकिन हो जाती है कि आप दूसरों के बारे में इतने इंट्रीग होते हैं कि वो अच्छा अगले बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है मुझे पता करना है, मुझे जानना है. सो जब हम अपने कामों में मुब्तला रहेंगे, अपने कामों में बिजी रहेंगे, अपने आप के साथ रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसी बातों को सोचने का, उनकी तरफ ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलेगा. और इसी तरह से हम फिर नेगेटिव एनर्जी से कोसों दूर रहेंगे. मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी अप्रोच है. अगर आप अपने आप को नेगेटिव अप्रोच से दूर रखना चाहते हैं तो जस्ट थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर ले. आप सोच रहे होंगे आयशा कितना अच्छा भाषण देती है, पता नहीं खुद करती है कि नहीं. मैं भी इंसान हूं, कभी कभी मेरे से भी चूक हो जाती है, बट मैं अपने आप को भी समझाने की कोशिश करती हूँ. समटाइम्स मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छा मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मुझे अपने आप को अच्छे तरीके से बिहेव कराना है, चाहे मैं पर्सनली किसी के साथ मिल रही हूँ या पब्लिकली. तो ये चीजें मैं अपने आप को भी समझाती हूँ, सिर्फ आपको ही नहीं बात करती. बाय द वे अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको जो इन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, मरजामा मुक जामा मरजामा. वैसे जिंदगी आपकी बहुत कीमती है और आप ऐसे ही खामखाई में मर जाएं, मुक जाएं, मतलब ये बात सोचने वाली है ना. और आप इनफैक्ट जब इस तरह की कोई चीज सोचते हैं या आपके दूर 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 तक कहीं कोई ध्यान जाता है इस तरह की बात का, तो ये मेरा ख्याल है कि नाशुक्री के जिम्रे में बात आती है. लिहाजा अपनी जान को, अपने आप को बहुत कीमती माने, क्योंकि आप वाकई में बहुत कीमती हैं. सो जनाब, एक्स या ट्विटर के बारे में बात करें तो ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का फीचर मुतारिफ चुके हो चुका है और इस पर ट्विटर जो है वो जरा इस फीचर की वजह से ट्रेंड पे भी है. और ये पहला मौका है इनफैक्ट कि एक्स पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप जैसा फीचर जो है वो मुतारिफ करवाया गया है. और इसकी वजह से अब देखते हैं कि क्या लोग मजीद इंडल्ज होते हैं. जो लोग खैराबाद कह चुके हैं एक्स को और उसको एक्चुअली एक्स
बना चुके हैं कि ये एक्स है तो एक्स ही रहे. बट ये है कि शायद इस ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का जो फीचर है इससे लोग इसकी तरफ दोबारा से आना शुरू हो जाएं. मे बी. और वैसे एक बात है कि एक्स बड़ी कोशिशें कर रहा है कि किसी न किसी तरह से वो जो एक इसका डंका बचता था वो बचता रहे या वो चीज मेंटेन रहे. लेकिन इलॉन मस्क शायद जब से आए हैं ट्विटर को उन्होंने टेक ओवर किया है तब से बहुत सारी चीजें बदली हैं. बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से एक्स पर बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आए. कुछ लोगों ने जैसे ही इलॉन मस्क ने इसको टेक ओवर किया बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ने पर मेरा ख्याल है तरजीह देना ज्यादा बेहतर समझा कि नहीं यार चलो ये प्लेटफॉर्म जो है वो अब किसी काम का नहीं रहा. शायद इलॉन मस्क को ये कह रहे थे कि ये किसी काम के नहीं है, बट उनको जाके पूछें कि वो कितने काम के हैं. ये तो हमारी सोचने की बात है ना. हम तो कुछ भी सोच सकते हैं. हमारी सोच पे तो कोई ताला नहीं ना लगा हुआ. हम चाहें तो अपनी सोच को जिस भी हद तक लेकर जाना चाहते हैं हम लेकर जा सकते हैं. बट कभी कभी सोच को भी ताला लगाना पड़ता है. आप उस हद तक नहीं जाना मेरा ख्याल चाहिए इंसान को जहां आपको तकलीफ हो, जहां आपको अजियत मिले, जहां आपको परेशानी हो. बट ये है कि ओवर थिंकिंग जो है वो थोड़ा मामला गड़बड़ करती है. ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए. बाकी चीजें जो है वो आप हैंडल कर ही सकते हैं. आई नो दैट. सो फिलहाल एक अदर ट्रैक और अभी ब्रेक नहीं है तो चले हम गाना सुन लेते हैं. इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back. Well, जनाब कुछ खबरें अच्छी भी आ रही हैं और कुछ बहुत अच्छी आ रही हैं. सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल और मजीद सस्ता हो जाएगा. आई होप सो. पेट्रोल सस्ता होगा तो जाहिर सी बात है ट्रैवल जरा बेहतर हो जाएगा. और वो लोग जो जरा दूर दराज का ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. और आज चूंकि 26 तारीख है तो बस 4 दिन ऑलमोस्ट बाकी है. फिर पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पेट्रोल के मामलात कैसे रहने वाले हैं. सो फिलहाल जनाब बात करें तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. अब लेट्स सी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो कितनी परसेंटेज होती है ऑस्ट्रेलिया मूव करने की कि वो ऑस्ट्रेलिया जाके एजुकेशन हासिल कर सके और वापस आ सकें पाकिस्तान. क्योंकि ये भी एक मसला है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए तो चले जाते हैं लेकिन वापस आने के बारे में फिर दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं होता. कोई इस बारे में बात नहीं होती. सो ये चीज थोड़ी सी कंसर्निंग है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई पाकिस्तानी बाहर पढ़ाई की खातिर जाता है तो फिर वो अगर पाकिस्तान आके उस पढ़ाई के साथ अपनी सर्विसेज देता है पाकिस्तान को, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है एट द एंड तो ये हमारा मुल्क है. और चाहे हम जिस मर्जी कंट्री का वीजा ले लें या हम जिस मर्जी कंट्री का पासपोर्ट मिल जाए हमें, बट पाकिस्तान का नाम तो हमसे नहीं हट सकता अगर हम पाकिस्तानी हैं तो. सो इस चीज को अंडरस्टैंड हम इस तरह से कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए वो लोग जो अपनी रूट्स के साथ इंटैक्ट होते हैं, स्पेशली देसी फैमिलीज जो बाहर जाती हैं जैसे कनाडा या अमेरिका और बहुत सारे ममालिक. सो वहां पर लोग प्रेफर करते हैं कि स्पेशली अपने बच्चों को लेके कि उनकी शादियां पाकिस्तान में की जाएं ताकि उनके बच्चे बहुत सारे मसाइल से बच सके. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये अप्रोच आपके बच्चे की जो शादीशुदा लाइफ है उसकी राह में रुकावट नहीं बनेगी. मे भी अल्लाह ना करे, बट बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं, स्पेशली जो देसी लोग हैं वो इस तरह की अप्रोच रखते हैं और समहाउ वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो शादी का जो एक डिसीजन है वो पाकिस्तान जाके ले गया, पाकिस्तान से किसी के हवाले से इस तरह का डिसीजन ले. ओके, सो बहुत ज्यादा मैं दुआगो हूं उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए
जिनकी अभी शादी नहीं हुई या जो शादी के बंधन में बंधने वाली हैं, उनके लिए बहुत 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 सारी दुआएं, क्योंकि हमेशा हम एक बात सुनते हैं कि माँ बाप सब कुछ दे सकते हैं लेकिन नसीब नहीं दे सकते. तो सबसे बड़ी बात तो नसीब की है. आजकल तो लड़कों के लिए भी नसीब की बात करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए बल्कि. सो दूसरा ये कि जब आप ये सोचते हैं ना कि आपको आगे चल के बहुत सारी चीजों के साथ कोप अप करना होता है, तो आप मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकते हैं. लेकिन अगर आप मेंटली तौर पर एक चीज सोच के जाते हैं कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होना और ये मैंने नहीं करना, मैं रिजिड हूं, मतलब आप रिजिड हो जाते हैं किसी न किसी चीज को लेके. सो मेरा ख्याल है कि तब प्रॉब्लम्स होती हैं. लेकिन कुछ हद तक प्रॉब्लम्स तब भी होती हैं जब माएं इनसिक्योर हो जाती हैं अपने बच्चों को लेके, स्पेशली अपने बेटों को लेके. शादी तो वो करना चाहती हैं अपने बच्चों की, बट अगली जो लड़की लेकर आते हैं, बंदी लेकर आते हैं, तो वो जाहिर सी बात है किसी वजह से ही लेकर आते हैं. और जिसके लिए लेकर आते हैं और उसको अगर वो प्रॉपर उसका टाइम नहीं मिलेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी. और यहाँ पर टू समहाउ माओ का बहुत वाइटल रोल बनता है कि जब आप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो थोड़ा सा उसको फ्री हैंड देना भी आपको आना चाहिए. यार टू समहाउ उनको अपनी लाइफ में एक्सेल करना है, उनको एक लाइफ का जो यू टर्न उनको मिला है उस पर जाके देखना है कि ये रोड इस तरफ उनको लेके जाता है. सो बराबर का जब साथ रहता है, बराबर की जब चीजें रहती हैं दोनों तरफ से, तो फिर घर काफी हद तक टूटने से बच जाते हैं. लेकिन कुछ लोग कोशिश भी नहीं करते और चाहते हैं कि घर भी ना टूटे. सो हर चीज में कोशिश बहुत जरूरी है. और दूसरा ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिस रिश्ते में आ जाए टू समहाउ अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि लड़की की तरफ से मुझे टू समहाउ फील होता है कि ज्यादा ये चीज आ जाती है कि उसको लगता है कि अगर आने वाली बंदी जो है वो मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं होगी तो वो मेरे साथ भी नहीं एडजस्ट हो सकती, जबकि ऐसा नहीं है. बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग शायद इस बात को अग्री करें कि वो अपना घर बसाना चाहती हैं, स्पेशली लड़कियां, और वो फैमिली के साथ भी कोप अप करना चाहती हैं. लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है. एक हाथ से ताली बजेगी तो उसकी आवाज थोड़ी ना आएगी. लिहाजा मुझे लगता है कि दोनों को आपस में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, बट तो समहाउ फैमिलीज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दो लोगों के रिश्ते को निभाने के लिए. और जब फैमिलीज अपना रोल नहीं प्ले करती तो दो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड तो हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों को हम नहीं प्रैक्टिस कर सकते. सो अभी पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चल पड़ी है. इस बात से एक और सवाल भी मेरे दिमाग में आया है, तो चले उसको अभी जरा साइड पे करते हैं. फिलहाल सुन लेते हैं एक ट्रैक और इसके बाद ब्रेक है प्रोग्राम का सेकंड हाफ. देन आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Osanama, welcome back Osanama, welcome back to the show. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन और मुलाकात में बस कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कुछ मिनट्स बाकी हैं, लेकिन 12:12 हो चुके हैं और चूंकि प्रोग्राम का सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और इस हाफ में बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं. खैर, बेदखल किए जाने वाले गैर मुल्की खानदानों के बारे में जो एक अपडेट आ रही है वो ये कि 50,000 से जायद नकदी ले जाने की इजाजत नहीं होगी. वजीर दाखिला ये कह रहे हैं, चूंकि 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्की जो यहाँ पर हैं उनसे मुतालिक जो बेदखली की पॉलिसी है उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. ओके, सो इसके साथ साथ जनाब कुछ और भी अगर हम बात करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें वर्ल्ड कप के हवाले से. सो पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका मैच वर्ल्ड कप मुकाबलों में किसका पल रहा भारी. सो आगे चल के इसके बारे में जरा डिटेल के साथ बात करेंगे. और इनफैक्ट वो लोग जो वर्ल्ड कप को स्टिल फॉलो कर रहे हैं, शायद उनका एग्रेशन, एंगर जायज है,
बट लेट्स सी ये चीज किस हद तक जाती है. सो चूंकि आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें 27 अक्टूबर को एक दूसरे के मध्य मुकाबला आएंगी और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाजमी मैच जीतेगा तो ही वो क्वालिफाई करेगा फॉर सेमीफाइनल. अफगानिस्तान से शिकस्त ने चूंकि जो हमारी टीम है उसके टॉप 4 में पहुंचने के जो इम्कानात है उसको शदीद धचका दिया है. सो अब हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके पास एक ही हल है कि अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो जनाब जनूबी अफ्रीका की टीम को हराना होगा और अच्छे खासे मार्जिन के साथ हराना होगा. सो देखते हैं कि जनूबी अफ्रीका के साथ मैच हमारा कैसा जाता है. ओके, सो कुछ और भी मजीद जरा डिटेल शेयर होती रहेंगी आपके साथ आगे चल के, बट अभी के लिए लेट मी चेक. हमारे पास कमर्शियल है तो कमर्शियल के बाद प्रोग्राम में कुछ बातचीत रखेंगे. कंटिन्यू. यस, अभी है कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आपको ज्वाइन करेंगे तो मौसम का हाल आपके साथ शेयर करेंगे कि आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में वेदर की कंडीशन कैसी रहने वाली है. Alright, welcome back once again. Well, जनाब मौसम की बात की थी. सो उम्मीद है दिल का मौसम अच्छा ही होगा और अगर अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अच्छा करने की कोशिश कर लेते हैं. कोशिश वैसे हर इंसान को हर काम के लिए करनी चाहिए, चाहे काम किसी भी नौयत का हो, क्योंकि कोशिश के बिना तो कुछ होगा नहीं. लिहाजा अगर आपकी कोशिश होगी तो डेफिनेटली आप वो सब मेक श्योर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं. सो फिलहाल इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और इसके गिरदो नवाह में मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से है. आज इस्लामाबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 38%. लाहौर में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 31, मिनिमम 17 and humidity level 49%. और सियालकोट में 26 degree centigrade, maximum 30 degree, minimum 16 and humidity level 54%. So आज completely sunny weather है. आज जब मैं घर से निकली तो मुझे फील हुआ था कि यार आज थोड़ी गर्मी है, लेकिन उस गर्मी के एहसास की वजह से मुझे लगा कि शायद आज का दिन जो है वो ऐसा ही गुजरने वाला है. लेकिन उम्मीद है कि रात ठंडी हो जाए, रात बेहतर हो जाए और देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरेगा. सो बहुत सारे वो लोग जो चूंकि आपको पता है कि कल का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड कप को लेके. सो देखते हैं कि और मजीद क्या अपडेट वर्ल्ड कप को लेके. सो नेदरलैंड्स को शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ी फतह. ओके, कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया. एंड ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज जो है उनके बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड कप में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी प्रोमिनेंट और काफी बेहतर रही है अब तक. और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का जो मैं समझती हूँ कि ओवरऑल देखा जाए सिनेरियो तो चाहे बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, सो हर तरह से वो टीम एक तरह से परफेक्ट है. अल्लाह करे हमारी टीम भी परफेक्ट हो जाए. सो नेदरलैंड्स के बॉलर ने वर्ल्ड कप में 72 बॉलिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. ओके ये खबरें ऐसी जो हैं वो थोड़ा हौसला देती हैं कि सिर्फ पाकिस्तान को बैश नहीं किया जा रहा, और भी टीम्स हैं. सो इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच आज होगा. देखते हैं कि कौन सी टीम ये मैच अपने नाम करती है. और वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की जो पोजीशन है वो बरकरार है. अच्छा, सीरियसली इस सिचुएशन में भी. एनी हाउ बांग्लादेश वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में बात करें तो पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त हुई है पहला जो T20 मैच है उसमें. और सरफराज की क़यादत में कराची के बारे में बात हो रही है कि जो कायद आजम ट्रॉफी है उसको जीतने के करीब पहुंच चुके हैं. ओके, सो PSL का जो 9th एडिशन है उसकी तारीख चूंकि सामने आ चुकी है. आज मैच से रिलेटेड ही खबरें मेरे पास गर्दिश कर रही हैं. ओके, चलें.
ये भी जरूरी है. बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी है कि क्या चल रहा है, स्पेशली स्पोर्ट्स की दुनिया में. सो जो ये 9th एडिशन है, इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो 9th एडिशन 8 फरवरी से 24 मार्च तक होगा. और जितने भी गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है. और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो कैटेगरीज है उसको जरा तजदीद उसकी की गई है और जल्द उसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी. और इसके बाद ट्रेड और खिलाड़ियों को बरकरार रखने का जो मरहला है वो शुरू हो जाएगा. और ट्रेड और खिलाड़ियों को बरकरार रखने का जो अमल है उसको मुकम्मल होने के बाद दिसंबर के वस्त में, मतलब दिसंबर का जो मिड है, उसमें नेशनल T20 के इख्तिताम पर PSL का जो प्लेयर ड्राफ्ट है वो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा. और नेशनल T20 का फाइनल 10 दिसंबर को कराची में खेला जाएगा. सो लेट्स सी हम ये जो PSL का 9th एडिशन है इसको किस हद तक सक्सेसफुल बनाते हैं. ओके, सो एक और ट्रैक जो ऑलरेडी प्ले हो चुका है उसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. नेड़े नेड़े वसवे ढोला मैं तेनू प्यार कर दिया. ओके, नेड़े नेड़े ना भी हो ढोला, दूर भी हो, तो मेरा ख्याल है कि मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत इन सभी चीजों से बालातर है. वेल जनाब, अब इजाजत का वक्त है, ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. सो अच्छी और जबरदस्त सी एनर्जी के साथ कल दोबारा आपको ज्वाइन करूंगी. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान.